हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम 2016 लोअर पीसीएस का जो पेपर है उसे एनालिसिस करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि आपको किस किस टॉपिक पे कैसे कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे आपको मार्क्स स्कोर करना है, कितने आपको नंबर चाहिए। वो भी मैं आपको एक वीडियो डाल करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि लोअर पीसीएस में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए और चलते हैं आगे, एनालिसिस करते हैं। तो ये पेपर है पेपर 1, ठीक है, सामान्य अध्ययन वाला। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में इंगित भी हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाए, ठीक है। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन जो है वो है आपके पास किसका, पॉलिटी का है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। अब मूल कर्तव्य तो पिछली बार आ गई, इस बार आप कोशिश कर सकते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना आपसे पूछ सकता है, आपसे मौलिक अधिकार पूछ सकता है, आपसे मौलिक कर्तव्य पूछ सकता है, आपसे नीति निर्देशक तत्व पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको ये 4-5 टॉपिक है जो इससे रिलेट करते हैं, आप इन सबको पढ़ करके जाएं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और एक 42वां संविधान संशोधन, ये भी आप इम्पोर्टेंट से पढ़ लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, द्वितीय संविधान कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका है, योजनाओं पे है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, कृषि क्लिनिक है, किसान काल केंद्र है, नीली क्रांति है। इस बार के लिए कौन कौन सी हैं एक बार नोट कर लीजिए। इस बार के लिए एक इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। तीसरा है उसके बाद एक एक वो वाला जो निवेश वाली योजना है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, वो है आपका ये PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये योजना हो गई। और भी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कोरोना के काल में जो प्रधानमंत्री ने राशन वितरण के लिए जो योजना लाई थी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा कि इस पिछले 2 सालों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें इसके अंतर्गत आप ये देख लीजिएगा इसमें क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि डिजिटल जो NH नेशनल हेल्थ स्कीम है उसके अंदर जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड है, उसके अलावा जो और भी इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं वो आप देख लीजिएगा स्वास्थ्य के रिलेटेड। तो क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था स्मार्ट शहर योजना क्या है। स्मार्ट शहर योजना क्या है, कैसे लागू की जा रही है। तो इसमें वही वाली, इसमें भी आप इस प्रकार के जो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। तो मेरा इस पेपर को डिस्कस करने का मतलब ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिलेटेड आप चीज़ों को देखें। ऐसा करने पर आप लगभग 50% मार्क्स आप वैसे गेन कर लोगे कि नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, तो यहाँ आपने उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना कि इससे क्या आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि लगभग 50% पेपर ऐसे ही आने वाला है, आसपास से ही। अब आपको उस हिसाब से देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला है महिला वैज्ञानिक योजना, नाभिकीय कृषि योजना, नाभिकीय औषधि योजना, मानसून मिशन। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके देखिए ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है या नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि का क्वेश्चन है। तो आप देख लें कि इससे संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनका एक चार्ट बना लीजिए, उनको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। भारत निर्माण योजना में मैंने आपको कहा इसकी जगह में आप क्या कर सकते हैं, PM गति शक्ति हो गया, उसके बाद जो आपका ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट डोर हो गया, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट डोर हो गया, फ्लड कॉरिडोर हो गया, ये इसमें इंपॉर्टेंट आप हो गए। तो हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन को आपको देखना है। नमामि गंगे है, तो नमामि गंगे में इस बार आप एक वो क्वेश्चन देख लीजिएगा जो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना हो गया। इस प्रकार के इस जो नदी, जैसे नदी वाला क्वेश्चन है तो नदी वाले क्वेश्चन को नदी से रिलेट कर लो, ठीक है। नमामि गंगे को भी आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। गांधार कला, इसकी गांधार कला के साथ में आप क्या कर लेंगे, उत्तराखंड की जो कला है, कचौरी निर्माण शैली जो है, और उसके बाद
और भी जो निर्माण शैलियाँ उत्तराखंड में प्रयोग होती हैं वो आप देख लीजिएगा, सांची स्तूप, अजंता एलोरा, खजुराहो। तो इस प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या उनसे संबंधित सूचनाएं हैं, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं या जो कालसी शिलालेख है क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी आप क्या करें, एक बार देखने का प्रयास करें। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, तो इस बार जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आ गया तो बंगाल विभाजन आ सकता है। उसके बाद पूना पैक्ट जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता हो सकता है। उसके बाद और भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रिलेट बनाने हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 50% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन लिखने हैं कि इससे रिलेट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। अब ये अगला जो क्वेश्चन है 10वां, वो क्या है, कंप्लीटली स्वास्थ्य का है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा, ये क्या है, स्वास्थ्य का क्वेश्चन हो गया। तो स्वास्थ्य के क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप बना लेना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक एडवांटेज में रहोगे कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता होने वाले हैं। कौशल विकास, उद्यमिता, कौशल विकास से आप देख लेना कि रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई हैं कौशल विकास में। कौशल विकास में एक पोर्टल लॉन्च किया गया अभी अगस्त 2021 में, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कि कौन क्या पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल जो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में से संबंधित योजनाएं क्या हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। उसके बाद आपका जो ये शून्य बैलेंस आधारित योजना है और इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं वो आप देखें कि क्या क्या हुई उत्तराखंड में। जैसे घसारी कल्याण योजना हो गया, पीएम गौरव शक्ति योजना हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है जो महिलाओं से केंद्रित हैं वो आप, ये वाला क्वेश्चन हो गया महिलाओं से आधारित, ये हो गया कौशल से आधारित, तो आप उस आधारित क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब है स्वास्थ्य बीमा, बीमा से संबंधित देख लीजिएगा कि बीमा से संबंधित क्या क्या हुआ है, ठीक है। बीमा से संबंधित क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबके लिए आवास, या आवास शहरी मिशन का हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण शहरी आवास, ग्रामीण आवास योजना क्या है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसके हिसाब से। फिर ये जो है ये किससे हो गया, या बैंकिंग से हो गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं नई आई हुई हैं वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। अगला है, मैं तो बताया कालसी, हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ, देवप्रयाग। अब इस बार से आ सकता है ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि बद्री, है ना, गोपेश्वर, उसके बाद बैजनाथ, उसके बाद बागनाथ, उसके बाद आपका हो गया और भी जो कुमाऊं में भी जो फेमस जगह हैं वो आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जगह, हिस्टोरिकल जगह आपको देख लेनी है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का विवरण कीजिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य आ गए हैं, ठीक है, नेशनल पार्क आ गए, अब राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो विकास नगर में आपका जो ये आसन बैराज है, क्योंकि वो पिछली बार किसमें रामसर में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिलेट क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। हस्तियों में सुंदरलाल बगोड़ा, उसके बाद सीरियल रेफेल, ब्रजमोहन नेगी, तिग्मांशु धूलिया। ये तो टोटल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी पूछ सकता है। इसके लिए अखबार का ही संदर्भ लें क्योंकि ये टॉप पर्सनालिटीज़ हैं, कौन कौन से हैं। इसके लिए आप करंट मैगजीन में जो लोग नए नियुक्त हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे इस बार प्रीलिम्स में लता मंगेशकर आया था, तो एक लता मंगेशकर आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी इसमें बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं लगती नहीं कि आप इसमें एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं और आप कितनों को बनाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के वो आप देख लीजिएगा। जो कोविड में किसी का कोविड में किसी का देहांत हुआ है, जो किसी की नियुक्ति हुई है, किसी कोई फिल्म हिट हुई है, जैसे तिग्मांशु धूलिया की जगह में आप उसको देख सकते हैं जिसने कश्मीर फाइल्स वाली मूवी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे देवीधुरा का मेला, पूर्णागिरी मेला, झंडा मेला, गौचर मेला, ये मेले से संबंधित हैं। तो आप कम से कम अगर टॉप उत्तराखंड के 20 मेले करोगे तो आपका ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। 20 मेलों में ही ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टैट का है कि ये है, इसमें आपको क्या कहना है, इसका ब्यौरा दिया गया है और आपको उसके बारे में विवरण देना है। तो ये तो आप प्रैक्टिस से कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पेपर एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो बताइए, तो फिर हम इसी प्रकार पीसीएस लोअर पीसीएस का जो दूसरा पेपर है हिंदी वाला वो भी एनालिसिस करके आपको बता देंगे। और
पीसीएस के भी पेपर्स को हम इस तरीके से बता देंगे कि इसमें किस तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।